राजा कृष्णदेव राय की माँ बहुत ही धार्मिक विचारों की महिला थी। राजा को अपनी माँ से बहुत स्नेह था। अपने जीवन काल में उन्होंने बहुत सारा दान पुण्य किया और तीर्थ यात्रा की थी। उनके बीमार होने पर राजा ने शहर के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक बुलाए, पर वे उन्हें स्वस्थ नहीं कर सके थे। माँ का शरीर बूढ़ा होने के कारण साथ नहीं दे रहा था। बीमारी की हालत में भी राजा की माँ ने राजा से आम खाने की इच्छा प्रकट की। राजा ने आम मंगवाए, पर आम आने से पहले ही माँ ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। राजा माँ की अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर पाए और बहुत उदास हो गए। अंतिम क्रियाक्रम करने आए ब्राह्मणों को राजा की उदासी का कारण का पता चला, तो उन्होंने राजा से धन प्राप्ति की इच्छा से कहा, महाराज, आपकी माँ की अंतिम इच्छा आम खाने की थी, जो पूरी नहीं हो पाई। आत्मा की शांति के लिए आपको सुनहरे आम दान करने चाहिए। ब्राह्मणों की आमदान की बात राजा को अच्छी लगी। राजा ने 10 ठोस सोने के आम बनवाए और ब्राह्मणों को दान दे दिए। ब्राह्मण है जो कि राजा को ठगने की खुशी में खुश हुए। तेनालीराम ने यह सब देखा तो उसे ब्राह्मणों का तर्क जरा भी समझ नहीं आया। उसने सोचा कि भला ब्राह्मण के हाथ का आम माता की आत्मा को कैसे संतुष्ट कर सकता है। यह जरूर ही ब्राह्मणों की राजा को ठगने की चाल है। मन ही मन तेनालीराम ने ब्राह्मणों को पाठ पढ़ाने का सोचा एवं कुछ दिनों बाद तेनालीराम ने ब्राह्मणों को अपने घर पर आमंत्रित किया और उसने कहा कि कुछ समय पहले मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी। उनकी अंतिम इच्छा मैं पूरी नहीं कर पाया था। उनकी अंतिम इच्छा थी कि मैं उन्हें लोहे के गर्म राड से उनके शरीर पर मारूं। मैं ऐसा नहीं कर पाया था। अपने दिल में अधूरी इच्छा लिए हुए वह चली गई और उनकी आत्मा अभी तक असंतुष्ट घूम रही है। राजा की माँ की आत्मा की शांति के लिए जैसे आपने सुनहरे आमदान की बात की थी, उसी तरह से मेरी माँ की आत्मा की शांति भी आप ही को करनी है। मैं अपनी माँ के लिए लाल गर्म लोहे की सरिया से आप लोगों को मारूंगा, जिससे मेरी माँ की आत्मा को शांति मिल जाएगी। सामने ही तेनालीराम का सेवक गर्म सरिया लेकर खड़ा था। डर के मारे सारे ब्राह्मण कांपने लगे। सब के सब तेनालीराम के पैरों पर गिरकर क्षमा याचना करने लगे। तेनालीराम ने राजा के आम लौटाने तथा राजा से क्षमा याचना करने के लिए कहा। अगले दिन राजा को उनके दान में दिए हुए सुनहरे आम वापस मिल गए, क्योंकि ब्राह्मणों को उनके किए हुए का फल मिल चुका था। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, जैसी करनी वैसी भरनी।